हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक। शुरुआत में मुझे ये बता दीजिए वीडियो कैसा चल रहा है और क्या साउंड एकदम ठीक है क्या। उसके बाद मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ, पढ़ाना मैं शुरुआत करता हूँ। और मुझे शुरुआत में ऐसा आप लोग बता दीजिए क्या वीडियो एकदम ठीक है और साउंड एकदम ठीक है क्या। गुड मॉर्निंग आयरन मैन जूनियर, गुड मॉर्निंग भाई। साउंड और वीडियो एकदम ठीक है क्या, आप लोग ऐसा बता दीजिए। हाँ सर, क्या प्रॉब्लम है इसमें डेली डेली ये वाली? काफ़ी बच्चों के चल नहीं रही है, मेरी तरफ से तो ऑन हो चुकी है। नहीं, मेरी स्क्रीन जो है उस पर भी नहीं चल रही है। एक बार आप लोग कमेंट कीजिए क्या क्लास एकदम ठीक है, क्या क्लास एकदम ठीक है क्या, ऐसा मुझे एक बार बताइए। ठीक है, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। क्लास एकदम कमेंट आपके आ चुके हैं, तो अब मैं क्लास की शुरुआत करता हूं। मैं आपको तीन चीज़ें, और ये तीन ही पॉइंट होते हैं, ध्यान रखना। तीन पॉइंट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और एसएससी का पेपर जब भी आप लोग दोगे, एसएससी रेलवे या सीडीएस का अगर पेपर दोगे, तो मेन चीज़ें यही होती हैं। मैं आप लोगों को बता चुका हूं स्क्वायर के बारे में, मैं आप लोगों को बता चुका हूं ट्राइंगल के बारे में और ट्रायंगल के बारे में। सर्किल और ट्रायंगल, ये तीन चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ बहुत डिटेल से। 2D में सिर्फ इतना ही है। 2D जो है, 2 डायमेंशन जो है, वो सिर्फ इतना ही है। इसके बाद अपने पास क्वाड्रिलेटरल बचते हैं, जो चतुर्भुज होते हैं। जैसे अपने पास रेक्टेंगल बच गया, जैसे अपने पास पैरेललोग्राम बच गया, जैसे अपने पास रोम्बस बच गया, जैसे अपने पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बच गया। इनके क्वेश्चंस अगर आप लोग देखोगे तो इनके क्वेश्चंस बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जहां से मेंस में, या आप लोग जब भी कोई भी स्पेशल मैथ्स पढ़ो या कोई भी बैच अगर पढ़ते हो, तो जहां से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं उसमें हम लोग स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। और जहां से क्वेश्चंस बहुत नॉर्मली कम ही पूछे जाते हैं, जहां से पूछे ही नहीं जाते, कभी कभार पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग ज़्यादा डिटेल से या ज़्यादा गहराई में नहीं जाते। वो चीज़ें मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, मैं बता देता हूँ खूब। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को ट्रायंगल या रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम या रोम्बस या ट्रिपेजियम उनके बारे में कुछ पढ़ाऊंगा ही नहीं।
सारी की सारी चीजें उनकी बताऊंगा। जो भी अपने पास एसएससी लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं उससे भी थोड़े से और ऊपर के लेवल की चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन ये 3 चीजों में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ये आप लोग याद रखना। अब मैं आपके लिए आज की क्लास की शुरुआत करता हूं और आज हम लोग पढ़ रहे हैं रेक्टेंगल के बारे में, यानी कि आयत के बारे में। आज की जो हमारी क्लास होगी वो रेक्टेंगल या आयत के लिए होगी। रेक्टेंगल या आयत, सबसे पहली बात होता क्या है, रेक्टेंगल या आयत ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसके अपोजिट साइड, आज बचे हुए सारे के सारे जो क्वाड्रिलेटरल हैं उसको हम लोग खत्म करेंगे और फिर कल से हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। 2D के कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कल से शुरुआत करेंगे, 2D के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर 3D की थ्योरी पढ़ाऊंगा और फिर 3D के हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे और फिर लास्ट में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रिज्म और पिरामिड के बारे में, वो हमारा लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे और ऐसे हमारा मेंसुरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास सबसे पहले छोटे छोटे फॉर्मूले, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई। ऐसी कोई भी आकृति जिसके पास पास वाली साइड अपने पास एल और बी अलग अलग हो, अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल हो और ईच एंगल जो होगा वो राइट एंगल अगर होगा तो उसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा कि इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल इंटू बी। इसके परिमाप या पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ध्यान रखना, एरिया का मतलब होता है अंदर वाला भाग और परिमाप का मतलब होता है ये बाहर वाला भाग। 2 बार आप लोग अगर यहां से चलना शुरू किए और चलते हुए वापस अगर यहीं पर आ गए तो इसको परिमाप बोलते हैं। तो 2 बार लंबाई पर चलोगे, 2 बार चौड़ाई पर चलोगे तो 2 कॉमन ले लिया। यहां से यहां तक तो इसकी लेंथ है, लेकिन यहां से यहां तक इसकी डायरेक्ट डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इसका डायगोनल या विकर्ण, और इसके डायगोनल या विकर्ण का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। इसके डायगोनल या विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ये अपने पास इसका डायगोनल होता है। इसके जो मेन छोटे अच्छे क्वेश्चंस अगर कभी बने तो ध्यान रखना, हमारा क्वेश्चन हमेशा ऐसे बनता है। इसके जब भी हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं, नॉर्मल छोटी छोटी चीजें मैं आपको सारी की सारी बताऊंगा, आप घबराना मत कि कोई भी चीज मैं छोड़ूंगा, एक बार लिखवाऊंगा तो मैं आप लोग लिख सकते हो इन चीजों को, जो भी स्टूडेंट लिखना चाहे। ये कैसा है, पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर डी का स्क्वायर, तो डी अगर निकालना है तो इधर जाकर हम लोग रूट ले लेंगे। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं सभी लोगों को कि हमारा जो क्वेश्चन बनता है इस टाइप से, हमारा जो क्वेश्चन होगा, ये वाला जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसे बनता है कि ये जैसे 20 है और ये अपने पास 10 है, यानी कि जो लंबाई होगी वो चौड़ाई से डबल देता है। एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, ध्यान रखना आप लोग, जो लेंथ होगी वो ब्रेथ से डबल होती है, चौड़ाई से अपने पास डबल होती है, और यहां से फिर वो क्या करता है, एक सेमी सर्किल यहां पर बना देता है अपने पास, और एक सेमी सर्किल ये यहां पर ऐसे बना देता है। और ये बनाने के बाद हम लोगों से वो कुछ भी पूछ सकता है, यहां पर सर्किल बना दिया जाए, यहां पर इस वाले भाग का शेडेड कर देगा, इसका एरिया पूछ लेगा, ग्रीन वाले पार्ट का एरिया बताओ, ऐसे वो कुछ भी बोल सकता है, इस वाले भाग का, ग्रीन वाले का चलो एरिया बताओ। ये फिक्स क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन अगर रेक्टेंगल का बना तो ये ऐसे ही अपने पास बनेगा। फिर हम लोगों से बोल देता है वो कि चलो आप लोग इस ब्लू वाले का एरिया बताओ, इस वाले भाग का एरिया क्या होगा। या हम लोगों से बोल सकता है वो, हम लोगों को क्या बोलता है, हम लोगों को वो ये बोल सकता है कि आप लोग ये बता दीजिए कि इस वाले भाग का एरिया क्या होगा, ये वाले पार्ट का, ये वाले पार्ट का एरिया क्या होगा। या हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है, हम लोगों से पूछ सकता है कि बताओ यहां पर अगर हम लोग एक स्क्वायर, एक सर्किल बना दें, वो बताइए उसका एरिया, उसकी रेडियस क्या होगी। यहां पर कोई सर्किल बना दे, उसकी रेडियस क्या होगी। ऐसे खूब सारे क्वेश्चन यहां पर स्क्वायर बना दिए जाए पूछ सकता है। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन, इसीलिए मैंने स्क्वायर आपको बहुत डीप से, बहुत बेसिक से, बहुत सही तरीके से समझाने की कोशिश की थी। मैंने क्या बताया था, ये और ऐसे ही आता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। ये अपने पास इससे डबल कहेगा, ये अगर x है तो ये अपने पास 2x कहेगा, और फिर वो परिमाप अपने पास पेरीमीटर यहां से सेमी सर्किल बना देगा, एक ये वाला और एक सेमी सर्किल बना देगा ये वाला।
तो ध्यान रखना जो अपने पास ऐसे सेमी सर्कल बना दोगे तो याद रखना ये 2x अगर है तो यहाँ से यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डाल दिया और इधर से भी परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये साइड x है तो ये साइड भी x हो गई, और ये अपने पास टोटल 2x था तो ये भी x हो गया और ये भी अपने पास x हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर अपने पास कोने में एक स्क्वायर बन जाएगा, और जब भी एक स्क्वायर बन जाए थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ। अगर स्क्वायर बन गया ये और यहाँ से यहाँ तक एक ये 1/4 सर्किल ये है और एक 1/4 सर्किल ये है, एक 1/4 सर्किल ये है और एक 1/4 सर्किल ये है, उसके बाद कुछ भी पूछे वो चीज़ें आप लोग खुद ही सोल्व कर लोगे। इस वाले भाग का एरिया पूछे, इस वाले भाग का एरिया पूछे, इस वाले पार्ट का एरिया पूछे, कुछ भी पूछे वो बात आप लोग खुद ही सोल्व कर लोगे। क्या हाँ ना बताइए, आप लोगों को याद है क्या? इसीलिए मैंने इतने स्टैंडर्ड से इतने सही तरीके से आप लोगों को स्क्वायर पढ़ाने की कोशिश की थी, ताकि आगे अगर कभी कोई प्रॉब्लम आए तो उसको आप लोग खुद ही इन क्वेश्चंस को कर लो। अगला पॉइंट मैं आप लोगों को समझाता हूं रेक्टेंगल के लिए, आयत के लिए। तो ध्यान रखना स्क्वायर का पार्ट बन जाता है जब भी ये x और 2x अगर डबल हो तो ये स्क्वायर का पार्ट बन जाता है, अपने पास आयत का पार्ट बन जाता है। ध्यान रखना आप लोग। देखिए यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा अगर कभी भी कोई रेक्टेंगल अगर है जिसकी लंबाई और चौड़ाई हम लोगों को दी हुई है, लेंथ और ब्रेथ हम लोगों को दी हुई है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू वो देगा हम लोगों को l और b। तो ध्यान रखना एक क्वेश्चन इसमें ऐसा बन सकता है, अपने पास यहां पर ऐसा आ सकता है कि 2 सर्किल वो पुट कर दे। यहां पर एक सर्किल ये पुट कर दिया, इक्वल रेडियस के 2 सर्किल रखे गए हैं, और मान लो इसको थोड़ा बड़ा बना लेंगे, एक और सर्किल मैं रख देता हूं यहां पर, रेडियस दोनों की इक्वल है। ये दूसरा सर्किल यहां पर हम लोगों ने पुट कर दिया है, और इसके बाद इसको ये पूरा रेक्टेंगल अपने पास यहां तक मान लीजिए, ठीक है ना, बी। तो इसके बाद हमें लंबाई और चौड़ाई दे देगा, जैसे ये 10 है ये 8 है, कितना भी दे सकता है वो, जो उसका मन करे वो दे सकता है। अब हम लोगों से वो पूछता है कि बताइए आप लोग इन सर्किल की रेडियस कितनी होगी। तो इन सर्किल की रेडियस अगर पूछे तो पहली बात आप लोग ध्यान रखना, ये बात आप लोग याद रखना कि यहाँ पर अपने पास जो सर्किल बनते हैं वो यहाँ से यहाँ तक, ये तो छोटा सा अपने पास r, ये तो छोटा सा स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो अपने पास डायगोनल यानी √2r के बराबर होगी। ऐसे ही जैसे स्क्वायर में मैंने पढ़ाया था कि यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, तो ये तो r और r बन जाएगा, तो ये अपने पास होगा √2r, और दोनों डायगोनल के बीच की जो डिस्टेंस होगी यहाँ से, दोनों सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, वो r और r अपने पास 2r के बराबर होगी। लेकिन ये √2r, ये 2r और ये √2r, ये मिलकर अपने पास डायगोनल के बराबर नहीं बनता। ये तीनों स्क्वायर में तो जब हम लोग इन तीनों को जब ऐड करते हैं, स्क्वायर में तो जब हम लोग तीनों को ऐड करते हैं तो वो इस डायगोनल के बराबर बन जाता है, इस विकर्ण के बराबर बन जाता है। लेकिन अब की बार ऐसे जाएगा, ये अपने पास एक डायगोनल के बराबर नहीं होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। तो फिर सर कैसे करेंगे? जब डायगोनल के बराबर नहीं होगा तो इस टाइप की क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा, जो कॉन्सेप्ट होगा, वो क्या होगा? फिर हमारा तरीका होता है इसको आगे बढ़ाओ, परपेंडिकुलर डालो, इसको आगे बढ़ाकर यहां पर परपेंडिकुलर डालिए आप लोग। सेम इसी कॉन्सेप्ट से इसको आगे बढ़ाकर इसको आगे बढ़ाओ और यहां पर आप लोग परपेंडिकुलर डालो, तो ये भी अपने पास परपेंडिकुलर होगा। तो ये r तो अपने पास इधर कम होगा, ये r है, ये दूरी अगर r है तो यहां से यहां तक, जिसको मैं ब्लैक से दिखा रहा हूं, ये दूरी भी अपने पास कितनी होगी? r होगी, और ये दूरी भी अपने पास कितनी है? r है। तो टोटल अगर l था और इधर भी r इधर भी r, तो क्या ये वाली जो दूरी होगी वो क्या l-2r होगी? क्या क्वेश्चन करने का तरीका या कॉन्सेप्ट आप लोग सीख लेना, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, वो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। दूसरा मुझे आप लोग ये बताइए, ये दूरी अगर r है तो यहां से यहां तक ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी? ये आप कहोगे सर ये वाली दूरी भी r होगी, ऊपर ये डिस्टेंस भी कितनी है? r है, और टोटल अगर ये b था, ऊपर भी r है नीचे भी r है, तो ये बीच वाली जो डिस्टेंस बची वो क्या अपने पास b-2r होगी? क्या ये वाली भी b-2r, ये वाली l-2r, हम लोग यहां से यहां तक की ये लेंथ हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां पर अपने पास ये जो लेंथ होगी क्या लिखेंगे हम लोग? l-2r का स्क्वायर प्लस b-2r का स्क्वायर बराबर होगा अपने पास किसका स्क्वायर?
2r के स्क्वायर के, यहाँ से हम लोग सोल्व करके r का मान निकाल लेंगे। ध्यान रखना है न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई मिलेगी। यहाँ आप लोगों को लग सकता है सर इक्वेशन तो एक है और वेरिएबल 3 है, कैसे हम लोग निकालें? वहां पर l और b का मान आप लोगों को गिवन होगा, आप लोगों को दिया हुआ मिलेगा, तो उम्मीद है कि वहां पर आप लोग ये चीजें कर पाओगे। हाँ ना बोलिए क्या एकदम ठीक है क्या? इस चीज को आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। पंकज उसको आप साउंड अगर नहीं आ रही है, ठीक है ना, साउंड अगर नहीं आ रही है आपके पास तो उसको आप क्या करोगे, अनम्यूट कर लो, म्यूट होगा आपका, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। ये उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। ये चीज मैंने क्या समझा दिया, ये b-2r, ये l-2r और ये अपने पास 2r के बराबर, ये उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अगला पॉइंट मैं समझाता हूं आपको। नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है अपने पास, अगला जो पॉइंट लिखा हुआ है, लिखा हुआ क्या है मतलब समझना जो है, कभी कभार जो इसके अंदर की तरफ वो जो कहेगा ये अपने पास L है और ये अपने पास B है, जो भी इसके अंदर की तरफ सर्किल अगर पुट करेगा, इसके अंदर की तरफ अगर सर्किल पुट करता है वो मैक्सिमम, तो ध्यान रखना इसकी रेडियस होती है b/2। तो आप लोगों को अचानक लगेगा सर एक बड़ा रख दिया जाए ऐसे मैक्सिमम, एक तो रख दिया जाए मैक्सिमम। स्क्वायर के अंदर मैक्सिमम रेडियस का सर्किल अगर कभी भी रखते हो तो उसकी जो रेडियस होती है वो साइड की आधी होती है। लेकिन ध्यान रखना इसमें मैक्सिमम साइड का अगर रेडियस कभी भी सर्किल अगर रखोगे मैक्सिमम रेडियस का, तो वो अपने पास चौड़ाई की आधी होगी। लंबाई की आधी अगर हुई तो वो बाहर की तरफ निकल जाता है, इसलिए चौड़ाई की आधी होगी। और इसके पास ही वो क्या करेगा, हमारे पास यहां पर एक दूसरा सर्किल और रख देता है। अब पूछता है इसकी रेडियस क्या होगी, एक और सर्किल अगर ऐसे रख दिया जाए तो इसकी रेडियस हम लोगों से पूछ लेता है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन सोल्व करने का सेम कॉन्सेप्ट रहेगा जैसे अभी भी हम लोग करके आए हैं। यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो होगी b+2 और दूसरे का पूछा है r। ये वाला इधर परपेंडिकुलर डाल देंगे, आगे बढ़ाओगे ऐसे सही डायग्राम बनाओगे तो ये इधर वाला हम लोग परपेंडिकुलर डाल देंगे। ये दूरी अगर r है तो ये दूरी भी अपने पास r होगी, ये दूरी अपने पास r होगी और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी b/2, तो ये भी अपने पास कितना होगा b/2। तो अब की बार बीच वाली डिस्टेंस, क्या मैं जल्दी थोड़ा सा लिख रहा हूँ लेकिन समझ तो पा रहे हो क्या, क्योंकि सेम पहले वाला ही कॉन्सेप्ट है, बस r की जगह एक की रेडियस b/2 आ गई है। इसकी टोटल के ये अगर b है तो इसकी रेडियस b/2 आ गई है, तो b/2 इधर होगा। और ये अगर मैं r मान चुका हूं यहां से रेडियस, तो ये नीचे की तरफ भी r होगा, इधर भी r होगा। तो ये भी अपने पास r अगर है और ये अपने पास b/2 अगर है, तो ये जो डिस्टेंस अब की बार बची यहां से यहां तक, ये होगी l माइनस b/2। एक तो ये घटा देंगे b/2 तो, और एक ये घटा देंगे r, तो ये आ जाएगा। और ये वाली जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, b में से b/2 घटाओगे तो b/2 बचे और एक अपने पास r बचेगा। और फिर इसमें l और b का मान तो दिया हुआ मिलेगा, r का मान पूछेगा। इस ट्रायंगल में आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और वहां पर ये न्यूमेरिक वैल्यू अगर दी हुई मिलेंगी तो क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा। अभी आपके कमेंट मेरे पास आ नहीं रहे, तो 1 मिनट आप लोग वेट करना ताकि कमेंट मेरे पास आने शुरू हो। मैं कुछ इसमें लैपटॉप में करता हूं। अब ठीक है, रिपीट करो मनीष, आपके लिए मैं रिपीट करता हूं। अब ठीक है मोबिन खान, शायद अब आ पाएंगे आपके कमेंट।
देखिए मैं वापस रिपीट करता हूं, पिछली बार अपने पास दो थे, दो सर्किल थे जिनकी रेडियस इक्वल थी। यहां पर अपने पास दो सर्किल हैं जिनकी रेडियस अपने पास इक्वल है, तो ये अपने पास r और r अगर है तो ये दूरी भी अपने पास रेडियस r, ये दूरी भी रेडियस r, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स तो हो गया 2r। अब अपने पास ये वाला ऊपर वाला r है, नीचे वाला भी इसके बराबर r है, तो ये बीच वाली जो डिस्टेंस बची ये बची b माइनस 2r, ये डिस्टेंस बची l माइनस 2r। अपने पास बराबर में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर 2r का स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने, दूसरा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कैसे बन सकता है, ये अपने पास r है, ये अपने पास b/2 है, ये अपने पास r है, ये अपने पास r है, ये अपने पास r है। देखना इसकी रेडियस अब हम लोग मानेंगे b/2, ये ब्लू वाला या जो अब ग्रीन बन रहा है इसकी रेडियस जो होगी वो हम लोग मान चुके हैं b/2, हम लोग मान चुके हैं। यहाँ पर टोटल अगर b है तो रेडियस b/2। अब ये टोटल अपने पास b था, ऊपर वाला b/2 और यहां से नीचे इसकी रेडियस r है, तो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो एक रेक्टेंगल बनेगा, तो इसको भी हम लोग r मान सकते हैं। तो b/2, b में से पहले तो b/2 माइनस करो तो b/2 बचेगा, r माइनस करोगे तो ये बचेगा। ये इधर वाला b/2 है, इधर वाला r है, टोटल l में से ये दोनों माइनस करोगे तो ये बीच वाला बच जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या आगे चले हम लोग? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं, देखिए आप लोग। हाँ, रेडियस चाहे कितनी हो अपने आप आ जाएंगी, दोनों या तो बराबर होंगी या एक तो b के b/2 के बराबर होगा और दूसरा हम लोग ऐसे सोल्व कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, अगला पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पर अपने पास ऐसा है, आपके कमेंट जो है वो मेरे पास ढंग से आज आ नहीं रहे हैं, मैं उनको मतलब लैपटॉप में भी मैंने चला लिया है, दूसरी बड़ी स्क्रीन पर भी मैंने चला लिया है, लेकिन मेरे पास कोई फ़ायदा हुआ नहीं, आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं, तो मैं बीच बीच में उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, मैं जाता रहूँगा, देखता रहूँगा। अभी आप लोग समझिए यहाँ पर मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, देखना। मुझे आप लोग ये बताइए सभी लोग, अगर कभी भी अपने पास ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड अपने पास मान लो 20 है, ये वाली 15 है, तो मुझे बताओ डायगोनल कितना होगा? तो आप कहोगे सर डायगोनल होगा 15, डायगोनल कितना होगा 25, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे आप लोग ये बताइए जो डायगोनल होगा वो हो गया 25। अगर मैं आपसे पूछता हूं अब की बार कि यहां से अगर कभी भी हम लोग एक सर्किल बना दें ये वाला, उसकी रेडियस आप लोग बताइए। मैं अगर आप लोगों से ये पूछूं कि यहाँ पर अगर एक सर्किल बना दिया जाए तो उसकी रेडियस क्या होगी, आप लोगों से अगर ये पूछ लिया जाए तो बताओ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो या नहीं कर सकते? एक बार हाँ ना में अपना जवाब आप लोग दीजिए। और अगर कर सकते हो तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका जो आंसर है वो आप लोग मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो अब आप लोग बोलोगे कि सर राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो इसकी रेडियस हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज अगर है तो उसकी रेडियस तो हम लोग निकाल सकते हैं। इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं और ये हम लोग माइनस करते हैं, तो इस सर्किल की जो रेडियस होगी वो अपने पास होगी 20 प्लस 15 माइनस 25/2, और ये आप लोग सारे के सारे लोग 35 में से 25 माइनस करेंगे तो 10, और 10 में 2 का भाग दोगे तो इसकी रेडियस आ जाएगी 5। तो इस वाले की जो रेडियस आ गई है वो अपने पास कितने आ गई है? 5 आ गई है। उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे कि इसकी रेडियस 5 कैसे आ गई। क्या बिल्कुल ठीक है क्या?
5 सेंटीमीटर, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। ये बात तो आप लोगों को पता ही है, ये चीज मैं नहीं समझा रहा हूं। मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूं, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश कीजिए, ये बताने की कोशिश करना कि यहां से क्या अपने पास कोने में एक स्क्वायर बनेगा क्या। सर्किल जब भी हो, ये भी 5 है, ये भी 5 है, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री, 5 5, तो ये अपने पास कोने में एक छोटा सा स्क्वायर बन जाएगा। और ऊपर वाला अगर 5 है और टोटल अगर 15 था, तो नीचे वाला यहां से यहां तक ये जो ब्लू है यहां तक, क्या वो अपने पास 10 बचा क्या। एक बार हाँ ना सारे लोग बोलना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, कि अपने पास ये 10 बचा। और याद रखना कि यहां से यहां तक एक ही जगह से डाली गई दोनों टेंजेंट्स जो होती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं, पी से ए तक और पी से बी तक हमेशा बराबर होती है। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये अगर 10 है तो ये भी अपने पास कितना होगा, 10 होगा। कभी कभार ये नाम दे देता है ए बी सी और डी, और ये नाम दे देता है अपने पास पी। जहां पर ये टच कर रहा है तो पी से सी तक की दूरी बताइए, आप लोगों से ऐसा पूछ सकता है। तो आंसर ये 10 कैसे आया, पी से सी तक की दूरी। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या कि ये कहां से और कैसे आया। ये बात एक बार सारे लोग मुझे बताइए आप लोग कि ये बात आपके 10 कहां से आया, समझ में आया या नहीं आया, ये आप लोग बोलते रहो। आपके कमेंट थोड़े से लेट आ रहे हैं मेरे पास, तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आपको चीजें, मैं धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझा रहा हूं। सी से पी तक की दूरी 10 कैसे आई, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कभी सीपी का ही मान पूछ लेता है, ये तो मैं साथ साथ बताते जा रहा हूं ना, तो आपको चीजें सही समझ में आ रही हैं। कभी कभार क्या होगा कि अचानक से पूछेगा, सर्किल बना देगा और सी से पी तक की दूरी बताओ, तो फिर आप लोग फंस जाओगे। ठीक है, अब यहां पर वो क्या करेगा, यहां पर वो एक दूसरा सर्किल बनाता है। अगर और आगे क्वेश्चन वो बढ़ाना चाहेगा तो इसको टच करते हुए दूसरा सर्किल वो बना देगा और वो कहेगा कि इसकी रेडियस आप लोग फाइंड आउट कीजिए। यहां से वो एक दूसरा सर्किल हमारे लिए बना देगा और वो कहेगा कि यहां से इसको जहां पर ये टच कर रहा है वहीं टच करता हो। ऐसे तो बड़ा बनेगा इधर तो, लेकिन वो अगर ऐसे बनाओगे तो वो टच नहीं करेगा। अगर ऐसे बना लोगे आप लोग, एक इधर बना लिया, ध्यान रखना, और दूसरा इधर बना लिया तो वो टच नहीं करेगा। ये ऐसे अगर बना दिए तो। और कभी कभार हमारे पास ये भी पूछता है कि यहां से यहां तक की दूरी बताओ, ये बीच वाली डिस्टेंस क्या होगी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, खुद करना। ये चलो मैंने बना दिया, ये 20 है, ये 15 है, और ये अपने पास यहां से यहां तक ये टच कर रहा है पी पर, ये टच कर रहा है क्यू पर। तो पी क्यू की लेंथ आप लोग बताइए, वो आप लोग क्वेश्चन खुद कर लेना, अपने आप सोल्व करने की कोशिश करना। लेकिन मैं कह रहा हूं, मैंने तो ऐसा सर्किल बना दिया जो यहां पर टच कर रहा हो, मैंने एक ऐसा सर्किल बना दिया जो यहां पर टच कर रहा हो, तो उसकी तो मैं आपसे रेडियस पूछना चाह रहा हूं, और फिर ये क्वेश्चन बहुत अजीब लगेगा। अगर आप लोग इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, जैसे डायग्राम में अगर ऐसा है, कहीं भी आप लोग टेस्ट वगैरह दोगे, यहां पर सर्किल है और यहां पर एक और सर्किल बना दिया जाए, इसकी रेडियस चलो आप लोग फाइंड आउट करो, तो ये क्वेश्चंस थोड़े लेंथी तो होते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत कम आते हैं, लेकिन आपका दिमाग खोलते हैं ये। अगर आप लोग सही तरीके से देखोगे, सही अगर कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे, तो ये आप लोगों का दिमाग खोलेंगे। क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो कैसे कर पाएंगे हम लोग, देखना, कोशिश करना सीखने की। हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना आप लोग, हम लोग यहां पर क्या करेंगे, यहां पर मुझे बताइए, यहां से यहां तक अगर 10 है, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये अगर 10 है तो यहां से यहां तक ये भी क्या अपने पास 10 होना है क्या। ऊपर वाला अगर अपने पास 10 है तो क्या ये भी अपने पास 10 होना है क्या, बात समझ पा रहे हो क्या। ध्यान देना भाई, सभी लोग कोशिश करना समझने की मैं क्या समझा रहा हूं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी रेडियस में मान रहा हूं आर, इसकी रेडियस में मान रहा हूं आर, यहां से यहां तक दोनों सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी, इसकी रेडियस 5 है और इसकी रेडियस आर है। और हमारा क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट वही होता है जो मैं आप लोगों को अभी भी समझा कर आया हूं। हमारा क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट वही होगा जो मैं आपको अभी भी आप लोगों को समझा कर आया हूं। ये बात आप लोग ध्यान रखना कि यहां पर अपने पास ये वाला जो होगा, ये यहां से यहां तक हम लोग आगे मिलाते हैं,
इस पर हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं इस साइड भी, और इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं हम लोग इस साइड भी, और यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। मुझे आप लोग ये बताइए, ये दूरी अपने पास 5 है, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, देखना, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला एक रेक्टेंगल बन जाएगा अपने पास। तो ये दूरी अगर 5 है तो यहाँ वाली दूरी भी 5 होगी। टोटल यहाँ से यहाँ तक 10 पहले आ चुका है, ये दूरी 5 हुई, तो इधर वाला भी ये डिस्टेंस अपने पास 5 बचेगी। साथ साथ आप लोग समझते जाओ। ऐसे ही मैं आपको ये बता रहा हूँ साथ ही कि ये टोटल अपने पास 10 था, इससे टोटल अपने पास 15 था, इससे ऊपर अगर 5 है अपने पास तो नीचे वाला कितना बचा 10, और 10 में से ये दूरी हमें पता है r है, तो ये दूरी अगर r है तो अपने पास ये भी r बचा। टोटल 10 था, ये अगर r है तो क्या ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या 10 माइनस r होगी क्या? तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी अपने पास 10 माइनस r होगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर, हम लोग क्या करेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस r का स्क्वायर बराबर हम लोग लिख देंगे 5 प्लस r का स्क्वायर। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग 5 का स्क्वायर, ऊपर वाला है 10 माइनस आर, इधर वाला है 5 प्लस आर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जब सोल्व करोगे आसानी से कट जाएगा। बाकी अपने पास द्विघात समीकरण बन जाएगी, द्विघात समीकरण बनेगी नहीं, आर का मान आप लोग आसानी से निकाल लोगे इसको सोल्व करके। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार, क्योंकि कमेंट आपके मैं देख नहीं पा रहा हूं आज, हो सकता है कोई स्टूडेंट कुछ लिखना चाहे तो मैं फिर बता देता हूं। ये ऊपर 5 है, नीचे वाला हम लोग r मान चुके हैं तो 5 और नीचे वाला r, टोटल अगर 15 था, ऊपर वाला 5 है, नीचे वाला ये r है, तो बीच वाला बचा 10 माइनस r। टोटल 15 में से माइनस करोगे ना, 5 माइनस 5, 15 में से अगर माइनस करोगे आप लोग 5 प्लस r, तो ये बचना है 10 माइनस r। टोटल यहां से यहां तक 10 था, 10 कैसे आया, ये 10, इधर ये 10, एक ही जगह से डालेगी टेंजेंट बराबर तो ये 10, ये अपने पास 10 है यहां से यहां तक, तो ये 10 है तो ये भी अपने पास 10 होगा। एक ही जगह से डालेगी टेंजेंट बराबर PA बराबर PB होता है। ये ज्योमेट्री का पार्ट है जो मैंने बता दिया। ये अगर यहां से यहां तक 10 है तो इधर वाला अगर 5 है इसकी रेडियस, तो इधर वाला कितना बचा, 5 बचा, ये प्लस ये बराबर ये होता है। ऐसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। उम्मीद है आपको चीजें सही समझ में आई होंगी और मैं इस चीज को आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। मनु, मैंने रिपीट कर दिया है भाई, आपने लिखा तो सही, वीरेंद्र आपने भी लिखा, लेकिन मैंने चीज़ों को रिपीट कर दिया है, वापस मैंने बता दिया है। उम्मीद है ये चीज़ अब आपको समझ में आई होगी। 2 लोगों ने जिन्होंने रिपीट लिखा, जिन भी लोगों ने रिपीट लिखा उनको उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। मैंने ये सोल्व नहीं किया, बहुत सारे जो लोग हैं वो 10/3 लिख रहे हैं, तो उम्मीद है 10/3 आंसर होगा। आप लोग इतना तो सोल्व कर ही सकते हो, इतनी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। मैंने सोल्व नहीं किया है, आपके कमेंट ही देखकर मैं आंसर लिख रहा हूं। जितेंद्र अब समझ में आ गया, दीप्ति, मीना अब समझ में आ गया, ठीक है भाई, तो मैं आगे चलता हूं। ब्रिजमोहन और सारे लोग जितने भी, उत्तम आप लोग आंसर लिख रहे हो, 10/3 ठीक होगा। ठीक है, आगे चले। अगला रेक्टेंगल के कुछ छोटे छोटे पॉइंट जो आप लोगों को पता होने चाहिए, आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। ये समझ में तो आ गया ना, आप समझते चलना, सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। 10/3 भाई जितने भी लोग लिख रहे हो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक है। अब आ रहा है बलराम मीना, आपका कमेंट भी आ रहा है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं सभी लोगों को, यहां से देखिए, अपने पास ये रेक्टेंगल है ABC और D। ये कोई भी अगर रेक्टेंगल अपने पास है, याद रखना बहुत सारी चीजें मैं रेक्टेंगल की ज्योमेट्री में भी पढ़ाऊंगा। ज्योमेट्री में इसके दोनों जो डायगोनल होते हैं वो इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन ये चीजें, इसका जो डायगोनल होता है वो एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता। θ/2 नहीं होता, यहाँ पर ध्यान रखना, एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता, इक्वली बाइसेक्ट नहीं करता। ये अगर एंगल थीटा होगा तो ये अलग फाई होगा, दोनों इक्वल नहीं होते, ध्यान रखना। दोनों एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। इनका जो एरिया होता है वो 4 बराबर बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो इसके 15 या 16 पॉइंट हैं। जब मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा उस टाइम में इसके 15, 16, 17 पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा। तो बहुत सारी चीजें जो आगे वाले जितने भी क्वाड्रिलेटरल हैं, ये ज्योमेट्री में आप लोग और ज्यादा समझ पाओगे, इनकी चीजें और ज्यादा आप लोग समझ लोगे। लेकिन 1-2 पॉइंट तो मैं आप लोगों को बता सकता हूं, बता देता हूं, जो अपने यहां पर काम आते हैं। जैसे अगर कभी भी किसी रेक्टेंगल में, याद रखना,
कोई भी रेक्टेंगल अगर अपने पास है, उसमें अगर आप लोग यहां से किधर से भी कोई भी रेक्टेंगल में, चाहे इस साइड से, याद रखना अगर आप लोग इस वाले भाग का जो एरिया होगा वो टोटल का हमेशा हाफ होगा। ऊपर वाला आप लोग ध्यान रखना, अपने पास ऊपर वाला ये मिड पॉइंट होना जरूरी नहीं है। अगर एक कोई सा भी बेस आपने ले लिया है, ऊपर आप लोग कहीं पर भी मिलाओगे तो उसका एरिया टोटल का हमेशा हाफ होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई सा भी बेस ले लो इधर से, चाहे ये वाला ले लो, तो इसका जो एरिया होगा वो अपने पास टोटल का हमेशा हाफ होता है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। और ये पॉइंट बहुत सारे 15-16 जो पॉइंट हैं, इनके ज्योमेट्री में भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इधर से अगर कभी भी बना दिया जाए ये, तो इसका जो एरिया होता है वो टोटल का हमेशा हाफ होगा, ध्यान रखना। और आप लोग ऐसे भी बना सकते हो, कोई सा भी बेस ले लो, वो कंप्लीट लेना है और यहाँ पर कहीं पर भी आप लोग मिला दोगे तो अपने पास टोटल का एरिया हाफ हो जाएगा। इस डायग्राम को आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, ये तो चलो आपको दिखाई दे रहा है। इसी चीज को आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि अपने पास कोई भी रेक्टेंगल अगर है तो ध्यान रखना ये बेस ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकते हैं। तो इस वाले भाग का जो एरिया होता है वो टोटल का हमेशा हाफ होता है, ध्यान रखना आप लोग। इस वाले ये जो होता है वो टोटल का हमेशा हाफ होगा। ये अगर ऐसे बना दिया जाए तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को याद होना चाहिए। क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है देखो मैं बता देता हूं। क्योंकि ये मान लो x है, ये मान लो y है और ये मान लो z है, और टोटल ये तो l था और ये अपने पास b है, तो हाइट तो इनकी सेम होनी है। ये सभी में होता है ऐसा, रेक्टेंगल में भी होगा, पैरेललोग्राम में भी होगा, रोम्बस में भी होगा, तीनों में ही होता है और स्क्वायर में भी होता है। और इन स्क्वायर के, पैरेललोग्राम के, रोम्बस के, ट्रिपेजियम के, इनके 15-16 जो पॉइंट है, 16 पॉइंट एक साथ हम लोग समझेंगे कहां पर, जब मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा उस टाइम भी काफी सारी इसकी मेंसुरेशन में उस टाइम बताऊंगा वहां पर। तो इसका जो एरिया होता है हाफ इंटू, पहले इस वाले भाग का एरिया हाफ इंटू x इंटू बी, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया यही तो होता है ना। अगले का होगा हाफ इंटू वाई इंटू बी, अगले का होगा हाफ इंटू जेड इंटू बी, और इन तीनों को अगर ऐड करोगे आप लोग तो हाफ और बी तो कॉमन आ रहा है और अंदर बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, और x प्लस वाई प्लस जेड को आप लोग क्या लिख सकते हो, l लिख सकते हो, हाफ इंटू बी इंटू एल। टोटल का एरिया होता है l इंटू बी और ये अपने पास होगा आधा। तो इन चीजों का एरिया जो होता है, इन तीनों का एरिया टोटल का हाफ होता है, ध्यान रखना आप लोग। हाइट सेम होगी, ठीक है। आगे चले, यहां पर कोई भी अगर रेक्टेंगल है अपने पास, ये ए बी सी और डी, देखो ए बी सी और डी, इसका ही डायगोनल है ये वाला। तो ध्यान रखना इसके पॉइंट कहीं पर भी पॉइंट हो, चाहे यहां पर पॉइंट हो, चाहे कहीं पर भी एक पॉइंट हो, इस वाले भाग का जो एरिया होगा वो इस वाले भाग के एरिया के हमेशा बराबर होता है। इस वाले पार्ट का, ये आप लोगों को देखने में अजीब लगेगा कि ये सर अलग है, ये अलग है, लेकिन इस वाले पार्ट का जो एरिया होता है वो हमेशा इस वाले भाग के एरिया के हमेशा बराबर होता है। एसएससी में छोटे छोटे क्वेश्चंस कभी बन सकते हैं, वैसे नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस आए हुए नहीं है, लेकिन फिर भी आगे कभी बन जाए तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं बता देता हूँ, फिर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये इस टाइप के जो पॉइंट हैं ये ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएंगे जब मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, उस टाइम इसी का ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बाकी आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो अपने पास है, ऐसा अगर अपने पास है ये वाला, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, हमें पता है कि अपने पास दोनों जो डायगोनल होते हैं वो एरिया को इक्वली पार्ट में बांटते हैं, एक्स और एक्स बराबर होगा, अपने पास दोनों का एरिया बराबर बराबर होता है। और यहां से इसको मैं मिलाऊं तो ये मीडियन का काम करती है, ये माध्यिका वगैरह जब भी नाम आ जाता है ना तो वो चीज़ें में फिर आप लोगों को टोटल का एरिया x है और इस वाले भाग का क्योंकि ये मीडियन का काम कर रही है तो बराबर होगा y, और y मान लो तो ऊपर वाला ये भी बचेगा x माइनस वाई और ये भी बचेगा x माइनस वाई। मैं फिर बता देता हूँ, ये ज्योमेट्री में बहुत डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर इसमें से एक का एरिया निकालना पड़े राजकुमार चौरसिया, तो ऐसे डायग्राम बनाकर नहीं देगा वो कि इसका एक पार्ट का अपने पास ये बताओ, फिर अपने पास जो बेस के रेशियो में, हाइट अगर हमेशा सेम है तो एरिया का रेशियो उसी रेशियो में बढ़ता है जिसमें बेस का अपने पास रेशियो।
टोटल का एरिया हाफ एल इंटू बी आ गया है, और ये हमेशा इस अनुपात में बढ़ता है जिस अनुपात में बेस का रेशियो हो। हाइट अगर कभी भी सेम है तो न्यूमेरिक वैल्यू जब भी देगा इस रेशियो में तीनों का एरिया बांट देंगे। मान लो ये 3 है, ये 5 है और ये 8 है। 3, 5 और 8 अगर है और टोटल का एरिया 16 है तो फिर ये 3 होगा, ये 5 होगा और ये 8 होगा। क्या आपको समझ में आया क्या चौरसिया साहब, राजकुमार? खनेश अब आने लग गए होंगे आपके कमेंट, अब ठीक हो गया, मेरे पास भी आने लग गए हैं। क्या आप लोग अब समझ पाए हो क्या? हाफ इंटू एक्स इंटू बी, हाफ इंटू वाई इंटू बी, हाफ इंटू जेड इंटू बी। बी मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या लिख सकते हो आप लोग? एल लिख सकते हो, हाफ इंटू बी इंटू एल। तो टोटल का एरिया था एल इंटू बी, और ये हो गया हाफ इंटू बी इंटू एल। ठीक है लोकेश, ये आप लोगों को मैं क्या बताना चाह रहा हूं, माध्यिका जो होती है जब भी मिड पॉइंट को मिलाओगे ना, पहली बात तो ये, अब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये चीजें मैं आपको समझा दूंगा कहां पर, ज्योमेट्री में इसके 15-16 पॉइंट और मैं बताऊंगा। तो यहां पर अपने पास दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं ये बात ज्योमेट्री में समझ में आएगी, और इसीलिए ये पॉइंट मैं ज्योमेट्री में ही पढ़ाता हूं हमेशा, और हमेशा मेंसुरेशन में नहीं पढ़ाता हूं। और यहां पर अपने पास मीडियन जो होती है वो माध्यिका को, किसी भी ट्रायंगल में मीडियन जो होती है वो एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करती है। तो अपने पास इधर वाले का एरिया भी y है, इधर वाले का भी एरिया y है। पहले टोटल का x था और नीचे वाला y है तो ऊपर वाला x माइनस वाई। टोटल का एरिया x था, नीचे वाला y है तो x माइनस वाई। तो अपने पास इस वाले भाग का और इस वाले भाग का एरिया हमेशा बराबर होता है, इक्वल होता है। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? चीजें बहुत सारी हैं विकास कुमार, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, 15-16 पॉइंट हैं, लेकिन वो हम लोग समझेंगे कहां पर, ज्योमेट्री में अच्छे से समझ में आएगा, वहां देखते आप खुद ही बोलोगे। उससे पहले 10 क्वेश्चन 10 पॉइंट कर चुके होंगे कि माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, इक्वली बाइसेक्ट करती है, इक्वली बाइसेक्ट करती है। तो फिर ये चीजें जल्दी समझ पाओगे। ठीक है, यहां पर देखिए आगे हम लोग चलते हैं। यहां एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान रखना रेक्टेंगल के लिए, अगर कभी भी ऐसा हो और कंप्लीट रेक्टेंगल आप लोग देखोगे कहां पर, स्क्वायर, जब आप लोग ज्योमेट्री पढ़ोगे उसमें बहुत सारे पॉइंट मैं और बताऊंगा। इसके अंदर कोई भी पॉइंट है, अंदर की तरफ ध्यान रखना, कोई भी पॉइंट है, ये ध्यान रखना दोनों डायगोनल जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो वाला पॉइंट नहीं है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। ये वाला, ये कोई भी पॉइंट अपने पास हो सकता है। ये अपने पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये अपने पास A4 है। अगर ये 4 बराबर बराबर भागों में कभी भी एरिया को, बराबर नहीं, 4 अगर अलग अलग पार्ट हो तो याद रखना A1 प्लस A3 बराबर होता है किसके? A2 प्लस A4 के। A1 प्लस A3 बराबर होता है A2 प्लस A4 के। अपोजिट पार्ट का एरिया का सम अपोजिट 3 दे देगा और चौथा आप लोगों से पूछ लेगा। छोटा सा क्वेश्चन ऐसे बना सकता है। कैसे, क्यों होता है? बात ये आती है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये अपने पास L है और ये मान लो अपने पास B है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से अगर आप लोग इसकी जो हाइट होगी, ये भी L होगा और इसकी जो हाइट होगी वो मान लो यहां से यहां तक की हाइट H1 है और ऊपर वाले की हाइट ये मान लो H2 है। तो अपने पास A1 बराबर होगा, A1 जो है वो अपने पास बराबर होगा हाफ इंटू L इंटू H1 या H2। ट्रायंगल का एरिया आपको याद होगा, ट्रायंगल इसीलिए मैंने पहले पढ़ाया, सब कुछ ट्रायंगल से ही प्रूव होता है। तो ये अपने पास होता है हाफ इंटू अपने पास L इंटू H1। ऐसे नीचे वाले भाग का जो एरिया होगा, इस वाले पार्ट का जो एरिया होगा वो बताओ कितना होगा? इस वाले पार्ट का एरिया होता है, एरिया A3 बराबर होगा हाफ इंटू L इंटू H1। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर हम लोग, बिल्कुल सही है, आप लोग सारे लोग सही लिख रहे हो, अगर हम लोग इन दोनों को ऐड कर दें, मुझे बताओ A1 प्लस A3 बराबर, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो बराबर में हाफ और L तो कॉमन आ चुका है। हाफ और L तो अगर कॉमन आ चुका है तो अंदर बचेगा H1 प्लस H2। और बताओ H1 प्लस H2 की वैल्यू क्या हम लोग B रख सकते हैं क्या?
दो पैरेलल लाइंस के बीच हाइट है, परपेंडिकुलर है, तो ये वाली H1 प्लस H2 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, B। तो टोटल का एरिया होता है L इंटू बी, टोटल का एरिया होता है L इंटू बी। तो इन दो भाग का एरिया अगर हाफ एल बी हो गया तो बचे हुए दोनों पार्ट का एरिया भी क्या हाफ एल बी होगा, क्या हाफ इंटू एल इंटू बी ये है, उन दोनों का भी आधा, इसका टोटल एल इंटू बी है, आधा इनका है तो आधे दूसरे दो का बचेगा, आधा आधा हो गया मतलब बराबर बराबर हो गया। मैंने क्या समझा दिया, उम्मीद है ये बात आप लोग अच्छे से सही तरीके से सभी लोग समझ पाए होंगे। अगला जो पॉइंट है अपने पास, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अपने पास ऐसा है, कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो एल और बी अगर हो और इसके अंदर ए बी सी डी, इसके अंदर कोई भी पॉइंट है और यहां से यहां तक ध्यान रखना, ये अगर पॉइंट्स आप लोगों के पास हैं, ये पॉइंट मान लो अपने पास पी है और ए बी सी और डी, तो याद रखना पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर अपोजिट, ये पॉइंट अंदर भी हो सकता है और ये पॉइंट बाहर भी हो सकता है, याद रखना, चाहे पॉइंट अंदर हो चाहे पॉइंट बाहर हो, चाहे पॉइंट इसके अंदर हो या पॉइंट बाहर हो, रेक्टेंगल में कहीं भी पॉइंट हो, अंदर हो बाहर हो, पी से ए को मिलाओ, पी से बी को मिलाओ, पी से सी को मिलाओ और पी से डी को मिलाओ, हमेशा याद रखना पॉइंट अंदर या बाहर मतलब कहीं भी हो सकता है, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर होगा ऑलवेज किसके, पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर के। आप लोगों के पास ऐसा होता है, ये चीज आप लोग याद रखना, चारों लेंथ में से कोई भी तीन आपको देगा और फोर्थ आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर होता है पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर के। ये प्रूव करना बहुत आसान है। कैसे, आप लोग यहां से परपेंडिकुलर डालोगे, ये मान लो Q है, परपेंडिकुलर डालोगे, ये मान लो S है, परपेंडिकुलर डालोगे, ये मान लो T है और परपेंडिकुलर डालोगे, ये मान लो अपने पास P Q R S T U मान लो। तो यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, पी ए स्क्वायर निकालोगे जो अपने पास होगा ए क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर, ऐसे ही पी सी स्क्वायर निकालोगे जो अपने पास होगा पी सी यू स्क्वायर प्लस पी यू स्क्वायर, इन दोनों को निकालोगे अलग से, उन दोनों को निकालोगे अलग से और दोनों को जब जोड़ोगे और देखोगे तो दोनों बराबर ही आएंगे। क्या इस चीज को आप लोग खुद प्रूव कर लोगे क्या? यहां पर पी ए स्क्वायर निकाल लो, पी सी स्क्वायर निकाल लो, अलग से उसको जोड़ लो, पी आप लोग बी स्क्वायर निकाल लो, पी डी स्क्वायर निकाल लो, उससे अलग से जोड़ लो, तो देखोगे तो उन दोनों की वैल्यू बराबर ही आएगी। तो ये इसको जो सोल्व किया वो वैल्यू, इसको सोल्व किया वैल्यू बराबर आई, तो इन दोनों को बराबर रख सकते हैं। क्या कर पाओगे क्या आप लोग? ठीक है, ठीक है। तो ये अपने पास अगला रेक्टेंगल के मैं फिर बता देता हूँ, बहुत सारे जो पॉइंट हैं वो हम लोग समझेंगे किसमें, ज्योमेट्री में। और इसके 10-15 पॉइंट और हैं जो हम लोग ज्योमेट्री में लिखेंगे, वहीं प्रूव कर पाएंगे। रेक्टेंगल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, परिमाप आधा हो जाता है, एरिया 1/4 हो जाता है, वो सारी चीज़ें। अब हम लोग पढ़ते हैं पैरेललोग्राम के बारे में। ये क्वाड्रिलेटरल आज हम लोग इनको पढ़ लेते हैं फटाफट, क्योंकि इनसे अब क्वेश्चन कम आते हैं तो इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज, इसके लिए पैरेललोग्राम होता क्या है, पहली बात तो ये चीज ध्यान रखना, पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज अपने पास ये ऐसी कोई भी आकृति जिसकी अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल हो, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं हो। अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल तो हो लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं हो, इसको हम लोग बोलेंगे पैरेललोग्राम। इसके दो साइड और बीच का कोण अगर कभी भी दे, इसके दो साइड और बीच का एंगल अगर दिया हुआ है तो हमेशा एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए इंटू बी और इसके बीच का कोण लेते हैं साइन में इंटू साइन थीटा। ये हमेशा ध्यान रखना। ए बी सी अब शो हो रहे हैं आपके कमेंट? हाँ, अगली क्लास में क्वेश्चंस ही सोल्व करेंगे। पहले मैं कंप्लीट आपको 2D की थ्योरी, फिर क्वेश्चंस, फिर 3D की थ्योरी, फिर क्वेश्चंस, फिर लास्ट में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पॉलीगन। एक बार पॉलीगन पढ़ा दूंगा लास्ट में, और प्रिज्म और पिरामिड लास्ट में पढ़ा दूंगा। उसके बाद चैप्टर खत्म। ठीक है।
क्या वीडियो एकदम ठीक चल रहा है और साउंड एकदम ठीक आ रहा है क्या, ऐसा एक बार मुझे बताइए। आपके कमेंट भी अब ठीक हो गए हैं, जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई है। अब मुझे बताइए क्या एकदम ठीक चल रहा है क्या, ऐसा मुझे बताइए आप लोग। सही चल रहा है ना, ठीक है। तो यहां पर अपने पास दो साइड और बीच का कोण अगर कभी दिया हुआ मिले तो फॉर्मूला होता है अपने पास ए बी साइन थीटा। अगर कभी भी बेस और हाइट दे दे, अगर बेस और हाइट अगर कभी दी हुई मिले, एच दे दे और नीचे बेस यानी कि ए दिया हुआ मिले, तो एरिया का दूसरा फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट अपने पास दूसरा फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। और अगर कभी भी इसके दोनों डायगोनल्स अगर दिए हुए हैं, दोनों विकर्ण और उनके बीच का एंगल दे दे, एक ये वाला विकर्ण दिया हुआ है और एक ये वाला डायगोनल दिया हुआ है और उसके बीच का कोण अगर दे दे हम लोगों को फाई, तो उसके एरिया का एक और जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2 और उनके बीच का कोण हमेशा किस में लेते हैं, साइन में लेते हैं, साइन फाई में। ये तीन फॉर्मूले होते हैं कभी भी पैरेललोग्राम का एरिया अगर निकालना पड़े तो। समांतर चतुर्भुज का अगर कभी भी क्षेत्रफल निकालना पड़े, एरिया अगर फाइंड आउट करना पड़े, तो उसके तीन फॉर्मूले होते हैं। सबसे ज्यादा जो काम आता है वो अपने पास ये आता है, लेकिन आपको सारे तीनों फॉर्मूले पता होने चाहिए। d1 d2 यहां पर दोनों विकर्ण हैं, d1 और d2 जो हैं वो दोनों यहां पर विकर्ण हैं। और इसका जो एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, इसका एक जो बढ़िया सा फॉर्मूला है वो ये याद रखना, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर होता है अपने पास 2 इंटू साइड फर्स्ट का स्क्वायर प्लस साइड सेकंड का स्क्वायर। ये आप लोग ध्यान रखना, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी क्या है, दोनों साइड है। यहां पर दोनों डायगोनल और एक साइड देकर दूसरी साइड पूछ सकता है, दोनों साइड और एक डायगोनल देकर दूसरा विकर्ण पूछ सकता है। चार चीजें हैं, इसमें से तीन हमें दी हुई मिलेंगी, गिवन होगी, और एक हमारे पास पूछ सकता है। ये आप लोग ध्यान रखना। जुगल बिजारनिया आ रहे हैं आपके कमेंट मेरे भाई, जुगल बिजारनिया कमेंट आ रहे हैं। रेखा मीणा अब आ रहे हैं आपके कमेंट मेरे पास, ठीक है ना। हो सकता है थोड़ा सा लेट आ रहा हो, लेकिन कमेंट्स आपके आ रहे हैं। देखिए यहां पर वो पॉइंट ध्यान रखना, ज्योमेट्री में बहुत सारी चीजें इसमें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी, वहां पर ही मैं आप लोगों को ये चीजें बताऊंगा। ये सारे के सारे पॉइंट मैं यहां पर भी आप लोगों को मतलब सारे पॉइंट तो रिपीट नहीं करूंगा कि इनके मिड पॉइंट्स को मिलाने पर क्या बनता है, और वो सारी चीजें ज्योमेट्री में ही हम लोग लिखेंगे। इसके मिड पॉइंट को मिलाने पर क्या बनेगा, इसके दोनों जो अगर डायगोनल एंगल बाइसेक्टर तो होते नहीं, लेकिन एंगल बाइसेक्टर अगर मिला दिए जाएं तो क्या आकृति बनेगी, और ये सारी की सारी चीजें हम लोग उसी टाइप समझेंगे, उसी टाइम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन रेक्टेंगल वाली तरह इसमें भी ये होता है, ये पॉइंट तो आप लोग याद कर लो, a1 a2 a3 और a4 अगर कभी भी है तो a1 प्लस a4 ऑलवेज इक्वल होगा किसके, a3 प्लस a2 प्लस a3 के बराबर होता है। ये चीज तो आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। सौरभ मीणा आपके मैसेज डिलीवर हो रहे हैं। हाँ पैरेललोग्राम, स्क्वायर नहीं पैरेललोग्राम है, ये समांतर चतुर्भुज। अगर मैंने गलती से स्क्वायर बोल दिया तो गलत बोल दिया, मैंने पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज की ही यहां पर बात हो रही है, ठीक है। भरत सिंह मुझे मिल गया आपका कमेंट, बार बार उसी को आप अपलोड कर रहे हो, मैं उसको बता दूंगा। लोकेंद्र सिंह यहां पर मैंने लोकेंद्र क्या, अच्छा ठीक है, ये सही करो भाई, सही करो। मैं आपके कमेंट और वो करने के लिए a1 प्लस a3 वो सेम उसी टाइप से होता है a2 प्लस a4, ये गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। ये अपोजिट ही होंगे, a1 प्लस a3 बराबर a2 प्लस a4 ही होगा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात समझ में सभी को, अपोजिट ही होते हैं, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम बराबर होता है। अब आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा।
ठीक है, ठीक है देव, नहीं वो गलती से लिख दिया था मैंने, ये A1 A3 अपोजिट और अपोजिट का सम यही होगा अपने पास, ठीक है ना। अगला देखिए आप लोग, अब है अपने पास एक आकृति है रोम्बस, समचतुर्भुज। रोम्बस या समचतुर्भुज, यहां पर ये जैसे अपने पास रोम्बस या समचतुर्भुज अगर होगा तो याद रखना यहां पर अपने पास चारों साइड इक्वल होती हैं, चारों साइड इक्वल होती हैं। पहला फॉर्मूला, अगर दोनों साइड और बीच का कोण अगर दिया हुआ मिले, दो साइड और बीच का एंगल अगर दिया हुआ मिले, नौशाद इसको मैं रिपीट करूं, ये अपने पास ऐसा है, इसके अंदर अगर कोई भी पॉइंट हो पैरेललोग्राम में, समांतर चतुर्भुज में, इसके अंदर की तरफ अगर कोई भी पॉइंट हो तो A1 प्लस A3 का जो सम होगा वो A2 प्लस A4 के बराबर होगा। जैसे ये कहेगा 20 है, ये कहेगा 15 है, ये कहेगा 10 है, तो बताओ A4 अपने पास ये मान लो 15 है, वो कहेगा कि A4 बताओ कितना होगा। तो इन दोनों का सम अगर 35 आ रहा है तो इन दोनों का सम भी 35 आना चाहिए। ये अगर 10 है तो फिर ये अपने पास 25 होगा। ये मैंने समझाने की कोशिश की, ठीक है। नौशाद अहमद भाई समझ पाए क्या आप? हाँ, स्क्वायर में भी धर्मेंद्र कुमार ये होगा, लेकिन ये 15 पॉइंट होते हैं, ये तो मैं एक पॉइंट बता रहा हूं, ये इसमें वो भी होगा जो रेक्टेंगल में मैंने समझाया है, पैरेललोग्राम में ये भी होगा। ये जो बात मैं बता कर आया हूं ना, ये वाली, ये वाले जो हैं ये भी होगा इसमें। ये ऊपर ध्यान रखना, टच है इसके, कहीं आप इसको पकड़ कर बैठ जाओगे सर ये बीच वाला टच होना जरूरी नहीं है क्या, ये हाफ इसमें भी होगा। लेकिन ये टोटल 15, 16, 17 तक के पॉइंट्स हैं जो मैं आपको एक साथ पढ़ाऊंगा ज्योमेट्री में। रोम्बस ऐसी कोई भी साइड जिसके अपोज चारों साइड इक्वल होती हैं और बीच का कोण अगर दे तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो दोनों साइड को इंटू करते हैं, यानी साइड इंटू साइड, तो साइड स्क्वायर और बीच का कोण लिखते हैं साइन थीटा। दूसरा फॉर्मूला, अगर साइड और हाइट दी भी है तो बेस भी साइड होगा और हाइट, दूसरा फॉर्मूला इसका ये होता है आधार गुना ऊंचाई। और तीसरा फॉर्मूला, दोनों डायगोनल अगर दिए हुए हैं और सबसे ज्यादा एरिया का फॉर्मूला यही काम में आता है, हाफ d1 इंटू d2, और बीच का कोण साइन में लेते हैं, लेकिन इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ध्यान रखना। इसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। 90 डिग्री पर क्यों काटते हैं? सारी चीजें स्क्वायर की ज्योमेट्री की हैं, इसलिए वहीं पर मैं आपको बता दूंगा। तो यहां पर अपने पास साइन 90 आता है, बीच का कोण 90 और साइन 90 की वैल्यू 1, तो सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला काम में आता है वो अपने पास ये वाला आएगा। साइन 90 की वैल्यू क्योंकि 1 होता है तो उसको हम लोगों ने लिखना छोड़ दिया है, तो ये अपने पास एरिया का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। साइड स्क्वायर इंटू साइन थीटा, बिल्कुल सही लिखा है मोनू प्रजापत आपने। बलराम आपके कमेंट आ रहे हैं भाई। दूसरा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, वो फॉर्मूला एक ये जो होता है ना, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर होता है अपने पास 4 इंटू साइड स्क्वायर के। ये वाला फॉर्मूला तो कम से कम आप लोग ध्यान ही रखना। d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर होता है अपने पास 4 इंटू साइड स्क्वायर के। जैसा पिछला जो था ना पैरेललोग्राम में, आपको याद होगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब की बार दोनों साइड इक्वल होती हैं, साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, तो 2 साइड स्क्वायर और 2 को 2 से इंटू करोगे तो ये बन जाएगा अपने पास 4 साइड स्क्वायर, ऐसा अपने पास बन जाता है, ठीक है। अगला देखिए, हाँ, रोम्बस को पैरेललोग्राम कहा जा सकता है। संगीता वर्मा, रोम्बस को पैरेललोग्राम हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम को हम लोग रोम्बस नहीं बोल सकते, ये ध्यान रखना आप। दूसरा अपने पास यहां पर वो सारी चीजें तो भाई मैं ज्योमेट्री में ही बताऊंगा आपको, ज्योमेट्री में समझाऊंगा 15-16 पॉइंट। तो एक मुझे आप लोग ये बताइए, इसकी साइड अगर ए है, देन अगर आपको कभी भी यहां पर अगर कभी भी इसके अंदर की तरफ अगर एक सर्किल बना दिया जाए और उसकी रेडियस, तो उसकी रेडियस ध्यान रखना, अब की बार यहां पर उसकी रेडियस निकालने का जो तरीका होता है, तो इसके दोनों डायगोनल हमारे पास ये वाला और ये वाला, ये मान लो d1/2 है, ये मान लो d2/2 है, ये अपने पास साइड है,
और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, तो मुझे आप लोग ये बताइए हमारा क्वेश्चन करने का तरीका, इसमें जो रेडियस और ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर इसकी रेडियस अगर कभी भी फाइंड आउट करनी पड़े तो याद रखना ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है यहाँ पर। और क्या आप लोगों के पास ये साइड भी गिवन है, ये साइड भी गिवन है और ये साइड भी गिवन है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड की लेंथ निकाल सकते हो क्या? मुझे आप लोग ये बता दीजिए, क्या आप लोग हाँ किशन कुमार क्वेश्चन भी करवाऊंगा, बिल्कुल ठीक है बलराम। मुझे आप लोग ये बताइए सारे लोग मिलकर, क्या आप लोग यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल ये बन गया है, तो क्या आप लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल का, इस समकोण त्रिभुज का, क्या आप लोग एल्टीट्यूड की जो लेंथ होती है वो क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? इसके एल्टीट्यूड की लेंथ आप लोग फाइंड आउट कर लेना, वो अपने पास होती है, इन दोनों को तो हम लोग इनटू करते हैं, अपने पास ये मान लो h है या ये मान लो r है, तो ये जो रेडियस होगी वो ये होगी, इन दोनों को तो हम लोग इनटू करते हैं और इसका हम लोग भाग दे देते हैं। ये अपने पास तरीका होता है, अगर आप लोगों को याद है तो। ये आप क्या लिख रहे हो भाई, बी राकेश शर्मा, आप तो ये लिख रहे हो b प्लस पी माइनस एच बाई 2, ये क्या है मेरे भाई? वो राइट एंगल ट्रायंगल के अपने पास अंदर की तरफ सर्किल, आप तो ये कह रहे हो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका सर्किल निकाल रहे हो भाई आप तो राकेश शर्मा। आपको तो बाहर वाली ये एल्टीट्यूड की लेंथ चाहिए, तो उसका फॉर्मूला होता है, हम लोग इन दोनों को इनटू करते हैं और इसका भाग देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कभी भी एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी पड़े तो ये a है, ये b है, ये c है, तो इसका जो मान होगा वो होगा a इंटू बी अपॉन सी, ये अपने पास इसकी वैल्यू होगी, ये अपने पास इसका आंसर होगा। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या? तो एक अपने पास बच गया, कल से अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। एक अपने पास बच गया ट्रिपेजियम और थोड़ा सा अपने पास मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ाऊंगा तो ज्योमेट्री में, लेकिन उसके एरिया का फॉर्मूला भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ओके, थैंक यू, ये हमारी आज की क्लास थी। बाय बाय, टेक केयर, घर के अंदर रहना, पढ़ाई आप लोग करते रहना, ठीक है ना, पढ़ाई आप लोग करते रहना। कल मिलते हैं, कल इसी टाइम, ठीक है।